kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is political parties and today's session will be session number 6. So इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जो फॉलो करती हैं फेडरल सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वहाँ पे दो काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर जो भी कंट्री है जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है तो वहाँ पे आपको मिलेगी दो काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो हम लोग देखेंगे वो दो काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कौन से हैं. There are parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. This is the case in India as well. तो कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं that are present in only one of the federal unit जो है वहाँ पे होती हैं, and कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं that are present in several or all units of the federation. तो कुछ जो हैं एक ही जगह होंगी, एक ही यूनिट में प्रेजेंट होंगी, एक ही फेडरल यूनिट में, एंड कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सारी फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होंगी या फिर बहुत सारी में प्रेजेंट होंगी. सो इफ इट्स नॉट इन ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन तो वो कम से कम मोर देन 1 2 3 4 में प्रेजेंट होंगी. एंड यही केस है इंडिया में भी, इसी तरीके से जो पार्टीज हैं वो हैं. There are some country-wide parties which are called national parties. Parties that get privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political parties. So there are some जो country-wide parties हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको हम बोलेंगे national parties. तो वो पार्टी ऐसी हैं जो country-wide हैं, जिसमें से अगर बच्चों आप लोगों को पता है तो बताइए कौन सी दो पार्टीज हैं जो नेशन वाइड हैं. इट कुड बी एनी टू पार्टीज. तो आप लोग वो सोच के रखिए कि कौन सी दो पार्टी है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग के यहाँ पॉलिटिक्स की बात होती है तो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि दो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम सबको पता होगा. और अगर आप लोगों ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम सोचा है जो फेडरल यूनिट पे है तो जो नेशनल पार्टीज हैं तो वो सही आंसर होगा. और अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो मेन दो पार्टीज हैं हमारे यहाँ वो हैं बीजेपी एंड कांग्रेस. तो वो कौन सी दो पार्टी हैं, ये दोनों पार्टी जो हैं वो नेशनल लेवल पे हैं तो इनको बोलते हैं नेशनल पार्टीज. पार्टीज जो हैं दैट गेट प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी इनको मिलती है और जो रिकॉग्नाइज होती हैं बाय इलेक्शन कमीशन इस पर्पस के लिए, तो इसीलिए उन पार्टीज को बोला जाता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज. तो पार्टी बनाना एक डिफरेंट चीज है एंड देन उसको रिकॉग्नाइज होना इलेक्शन कमीशन से, दैट इज आल्सो फैक्टर. तो ये जो पार्टीज हैं वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं. Parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use that election symbol. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly or a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. तो पार्टीज जो हैं उनको सबको, आप लोगों को भी बच्चों पता होगा, एक यूनिक सिंबल दिया जाता है. जैसे अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में जो मेन दो पार्टी हैं तो उसमें पहली है बीजेपी, तो उनका भी एक यूनिक सिंबल है. एंड देन दूसरी है कांग्रेस, तो उनका भी एक यूनिक सिंबल है. तो इसी तरीके से सारी पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है और ओनली जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं उस पार्टी के वही यूज कर सकते हैं उस इलेक्शन सिंबल को. एक पार्टी जो सिक्योर करती एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स एक किसी भी इलेक्शन में जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफ स्टेट होगा एंड एटलीस्ट 2 सीट वो विन करती हैं तो उनको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ स्टेट पार्टी. तो स्टेट पार्टी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिक्योर करना पड़ेगा एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ऑल्सो उनको विन करने होंगे एटलीस्ट 2 सीट्स. तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि क्यों कैसे वो रिकॉग्नाइज होंगे एज अ स्टेट पार्टी, कि उनको 6% वोट मिलेंगे एंड देन 2 सीट्स उनको जीतनी होंगी. A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. तो हम लोगों ने बात करी अभी स्टेट पार्टी की. अब हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, उनको क्या करना पड़ता है.
तो उसके लिए एक कोई भी पार्टी जो सिक्योर करती एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, सो 6% ऑफ टोटल वोट्स उनको मिलेंगे लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में। तो वो बिकॉज ये नेशनल लेवल की पार्टी है तो वो 4 स्टेट्स में उनको विन करना होगा एंड वो जीतते हैं एटलीस्ट 4 सीट्स। तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल 6% वोट चाहिए उनको, दैट रिमेन्स द सेम जो स्टेट पार्टी के लिए है। एंड देन यहाँ पे जो डिफरेंट है कि इनको इलेक्शन जीतना होगा, जो है वो 4 जो सीट्स हैं वहाँ पे हो उनको जीतना पड़ेगा एंड जो इनको 6% वोट भी हैं टोटल वोट्स वो उनको चाहिए हैं 4 स्टेट्स में, तभी वो रिकॉग्नाइज होंगे एज अ नेशनल पार्टी। नाउ देयर सम नेशनल पार्टीज जो हमारे इंडिया में है, हम लोग उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है विच इज आईएनसी, उसको पॉपुलरली हम लोग बुलाते हैं कांग्रेस पार्टी। तो बच्चों आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। कांग्रेस पार्टी इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की एंड उसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो था 1885 में एंड उसके बाद से बहुत सारे स्प्लिट्स हुए इस पार्टी में, बट द पार्टी इज स्टिल अ मेन पार्टी इन आवर कंट्री। नाउ उसके बाद जो हमारे यहाँ मेन पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी विच इज बीजेपी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जन संघ, wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values। तो बीजेपी जो है उसका जो फाउंडेशन था वो रखा गया 1980 में। तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस से बहुत ही फेयरली न्यू पार्टी है और उसको रिवाइव किया गया हमारे जो भारतीय जन संघ है उससे रिवाइव किया गया। एंड बीजेपी का जो मोटो है वो करना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया को बनाए एंड उनकी जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा लेते हैं, वो इंस्पायर होते हैं मोस्टली जो एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज हैं इंडिया की उससे इंस्पायर होते हैं। नाउ बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी की पार्टी है, formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram, seeks to present and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs, and religious minorities. It has its main base in Uttar Pradesh. तो बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 1984 में और उनकी जो लीडरशिप थी उस टाइम वो थी काशीराम जी की। तो उन्होंने इसका जो फॉर्मेशन है वो किया था एंड इस पार्टी का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो पावर सिक्योर करें एंड रिप्रेजेंट करें उन लोगों को जो कि बहुजन समाज है जिसमें आते हैं हमारे दलित, आदिवासीज, ओबीसीज विच इज अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उसको बनाया गया था एंड बहुजन समाज पार्टी का जो मेन बेस है वो है उत्तर प्रदेश में। Communist Party of India, Marxist CPIM, founded in 1964, believes in Marxism, Leninism, supports socialism, secularism, and democracy, and opposes imperialism and communalism. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है विच इज CPIM मार्क्सिस्ट, इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ 1964 में एंड ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म में। ये सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को एंड डेमोक्रेसी को एंड जो ये चीजें अपोज करते हैं वो है इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ना उसके बाद है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच इज सीपीआई। तो देयर टू पार्टीज, वन इज CPIM एंड द अदर इज CPI जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। इसका जो फॉर्मेशन है दैट फॉर्म्ड इन 1925 बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ऑलमोस्ट सेम पार्टी है जो CPIM है, बट इनका जो फॉर्मेशन है 1925 में हुआ। ये भी बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म में, सेक्युलरिज्म जो है एंड डेमोक्रेसी में। तो इस तरीके से ये जो दो पार्टी हैं ये भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है एंड जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो इन सब के साथ ये जो पार्टीज जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारी इंडिया की मेन पार्टीज हैं। Nationalist Congress Party, which is NCP, formed in 1999 following a split in the Congress Party, espouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice, and
फेडरलिज्म। तो जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो फॉर्म हुई 1999 में, और ये फॉर्म हुई जब स्प्लिट हुआ कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी सारे स्प्लिट हुए हैं, एंड सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। और ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, गांधीयन सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, इक्विटी में, सोशल जस्टिस में एंड फेडरलिज्म में। तो एवरी पार्टी हैज देयर ओन जो बिलीव्स हैं उनके वो अलग अलग है, एंड दैट इज हाउ सब पार्टी जो है वो अलग अलग हैं। Now we will talk about जो state parties हैं उनके बारे में। Other than these 6 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state party. तो ये जो हम लोगों ने 6 जो parties हैं, जो political parties हैं उनकी बात करी, उसके अलावा भी है मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री जो हैं वो क्लासीफाई की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज स्टेट पार्टीज। तो वो केवल एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। These are commonly referred to as regional parties, yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. तो ये जो पार्टीज हैं जिनकी अब हम लोग बात करेंगे वो कॉमनली रिफर की जाती हैं एज रीजनल पार्टीज, बट इन पार्टीज का जो व्हाट दे हैव इन देयर आउटलुक और देयर आइडियोलॉजी वो ज़रूरी नहीं है कि वो रीजनल हो। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये पार्टीज रीजनल लेवल पे ज़्यादा काम करती हैं। Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some state. Parties like the Samajwadi Party, Samta Party, and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. तो इसमें से कुछ जो parties हैं वो all India parties हैं, बट वो केवल सक्सीड करा है उन्होंने केवल some states में, and that is why वो आते हैं state parties में। इसमें जो एक मेन पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, देन समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी जो यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में हैं। Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. तो over the last 3 decades की अगर हम लोग बात करें तो नंबर जो है इन पार्टीज का कि जितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ जो है इन पार्टीज की वो काफ़ी एक्सपैंड हुई है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, एंड जिससे जो हमारी पार्लियामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही है, बिकॉज उसमें इतनी सारी पार्टी के लोग आ रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि वहाँ पे एक अच्छा सब लोगों के लिए सोचने वाले लोग हैं, सारे सिटीजन्स के लिए सोचने वाले लोग हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स होता जा रहा है। No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. Now, बहुत सालों से it wasn't possible कि कोई भी पार्टी जो है वो सिक्योर करे मेजॉरिटी अपने आप पे। तो केवल एक पार्टी जो है वो अपने आप में उनको बहुमत मिले, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। एज अ रिजल्ट जो नेशनल पार्टीज हैं फिर उनको अलायंस फॉर्म करना पड़ता था मिलके स्टेट पार्टीज से। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. So since 1996 ऐसा होता जा रहा है कि only one party is not winning as many seats as जो required है to make their own party का जो गवर्नमेंट है उसको बनाने के लिए। तो बहुत सारी देन जो स्टेट पार्टीज हैं उनको ये मौका मिला कि वो कोalition में साथ में आए नेशनल पार्टीज, एंड देन वो फॉर्म करें गवर्नमेंट को। तो इसने ये कंट्रीब्यूट किया है जो हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिकॉज फिर बहुत सारे लोग मिलके साथ में आते हैं, एंड डाइवर्स जो होता है वो सब जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी इतनी डाइवर्स होती है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया since 1996, and we don't have data new, and that is why we have not included in this chapter जो book में है। बट लास्ट इलेक्शन में बीजेपी वन और उन्होंने पूरा फुल मेजोरिटी के साथ वो विन करे थे इलेक्शंस को। So that's all we have discussed in this session about जो political parties हैं उसमें national level की parties, and also there are some जो state level parties हैं उनके बारे में हम लोगों ने discuss किया इस session में। Thank you.